हजारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। फेसबुक लाइव के दर्शकों, आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है प्रोफेसर निशी पांडे। निशी पांडे एक बहुत बड़ा कद है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के मामले में और अमेरिकन लिटरेचर के मामले में। आप इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं, वर्तमान में प्रोफेसर एमिनेंस प्रोफेसर है। आपको पूरा लखनऊ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आपको कहता है कि आयरन लेडी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी और शी इज द फर्स्ट लेडी प्रॉक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। हम रूबरू चर्चा आपसे ही करेंगे। प्रोफेसर निशी पांडे जी, आपका फेसबुक लाइव में स्वागत है। हमारे तमाम दर्शक, तमाम विद्यार्थी, शिक्षक और समाज के सभी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले कैसे आई और कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी? मैं लखनऊ में बचपन से रही हूँ, लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ती थी और तब भी विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी रहती थी। और उसके बाद आईटी कॉलेज में मैंने अपना बीएससी किया और मैं 1979 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आई मास्टर्स प्रोग्राम करने के लिए इंग्लिश में। और उसके पश्चात मैंने अपनी पीएचडी भी वहीं से की और ईश्वर की कृपा रही तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अपॉइंट भी हुई और 87 में परमानेंट फैकल्टी बन गया। ये बताइए कि आपकी आज भी वही खूबसूरती, वही स्मार्टनेस जो उस पीरियड में थी, जो टीचर में तब से लेके आज तक, किस वजह से बरकरार है? आप कितने यंग हैं ये आपके मन पर डिपेंड करता है। और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। हर वर्ष नए यंग बच्चे आते हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें और उनको ध्यान से सुनें और उनसे कनेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि यूथ क्या चाहता है, कैसा है, क्या सोचता है। और पिछले 40 वर्षों में हर वर्ष मैं एक नए सेट ऑफ बच्चों से जब जुड़ती हूँ तो मैं उनसे सीखती रही हूँ। सो आई हैव स्टेड यंग। मैंने अपने मन को और अपनी सोच को उनके हिसाब से ढाला है क्योंकि मुझे पढ़ाना तो उन्हीं को है। सो आई थिंक दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई यूथ टू स्टे कनेक्टेड। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि मैं जब यूनिवर्सिटी आई तब क्या था, तो मैं माहौल कैसा? माहौल तो आपको याद होगा नीरज जी कि वो 70s का माहौल तो इस कदर मुश्किल था क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में आने के जस्ट पहले यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी। आपको याद होगा कि मुस्तफ़ी साहब को बनाया गया। और जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो गिरिजा प्रसाद पांडे वाइस चांसलर थे जो कि एक IAS ऑफिसर थे। तो यूनिवर्सिटी का में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस तरह का किया गया था क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा वायलेंट और एंग्री रहता था कि लोग कहते थे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने मत जाइए। लेकिन हम लोग के माता पिता इस बात को मानते थे और मेरे फादर खास तौर से कहते थे कि जिस तरह की दुनिया बन रही है उसमें अगर जीना है तो वहीं जाके जूझो और सबसे पहले जूझना जो यूनिवर्सिटी में होता है। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी आई और मुझे आज भी याद है नीरज कि जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची और कहाँ आईटी कॉलेज और आईटी कॉलेज से बीएससी करके फिर यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंची तो मेरे फादर की गाड़ी उतारने गई थी, मुझे उन्होंने भेजा था अपनी गाड़ी से कि पहला दिन है, 1 इंच जगह विश्वविद्यालय में चलने के लिए नहीं थी। गाड़ी तो छोड़ दीजिए, लड़कों की गाड़ियाँ, लड़के, मोटरसाइकिलें भरी पड़ी थी यूनिवर्सिटी और लड़कों शोहदे दिखते थे और खूब सारे स्टाइल में लड़के और कुछ गुंडे टाइप के लड़के भी अपने ग्रुप्स में घूम रहे हैं और नेता भी घूम रहे हैं। तो माहौल तो बहुत ही फर्क था और उसके बीच में आपको अपनी जगह बनाकर, एक महिला होकर, लड़की होकर जगह बना के जाना पड़ता था। लेकिन मैं सच बताऊं कि मेरे जो 2 वर्ष यूनिवर्सिटी में बीते एज ए स्टूडेंट वो मेरे सबसे सुखद थे। हम लड़के लड़कियां सब मिल के MA के पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमते भी थे और हम लोगों को ये कभी नहीं सिखाया गया कि हम लोग किसी चीज़ से डरें। तो हम लोग उस माहौल में भी कोई लड़का अगर स्टूडेंट यूनियन का या कोई और कुछ खराब बात आपसे कह दे तो उसका जवाब भी देते थे, लड़ भी जाते थे। और कई बार जब पढ़ रहे थे तो प्रॉक्टर के पास कंप्लेंट भी करते थे लड़कों की, लेकिन जूझते थे और काम करते थे, न डरते थे न भागते थे। और हम लोग के लड़के लड़कियों का खूब ग्रुप थी, मंडली थी। हम लोग जाते थे पिकनिक्स पे, क्लास बंक करते थे, ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप क्लास बंक कर जाता था पिकनिक पर जाने के लिए। और हमारे साथ के जो तब के लड़के थे वो आजकल कोई IPS में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई कहीं, पर उस समय तो वो सब हम साथ ही घूमते थे
और हम लोग साइकिलों पे घूमते थे। तो पिकनिक पे जाते थे तो साइकिल अगर लड़के चलाते हैं तो कुछ लड़कियां पीछे बैठ सकती थी। मुझे आज भी याद है कि पंकज हमारे एक मित्र थे जो आईपीएस में चले गए सब्सिक्वेंटली, अब तो रिटायर हो गए हैं। वो इतने सीधे थे कि जब ये आया मौका कि निशी को आप आपकी साइकिल पे बैठ जाएंगे तो कहा मैं निशी को नहीं चला सकती। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम पीछे बैठ जाओ, मैं चला लेती हूँ। तो मैंने चलाया साइकिल और वो पीछे बैठी और हम लोग हजरतगंज से होते हुए दिलकुशा तक गए और फिर उनको चढ़ाया गया बहुत कि निशी, तो बोले कि भाई निशी जो है वो उनके आगे तो वही साइकिल चलाएंगी, हम तो चला नहीं सकते। तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। और हमारे टीचर्स इतने रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग टीचर्स थे। मिसेस मांगली थी, प्रोफेसर जी डी शर्मा साहब थे, जो हम लोग के डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी थे, जो हम लोगों के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी थे। तो हम लोग ऐसे समय में आए जब हम लोगों ने बहुत ही, राज बिसारिया साहब हमारे टीचर रहे और ए के श्रीवास्तव साहब रहे, बहुत बड़े नाम और बड़े हस्ताक्षर। तो जब हम लोग पढ़ते थे क्लास में तो जो एकेडमिक्स का लेवल था वो उसका स्तर इतना हाई था कि हम लोग ये भूल जाते थे कि बाहर क्या हो सकता है हम लोग का क्लास हो रहा हो और लड़के भागते दौड़ते बंद करो, कोई शीशे तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाहर बम फट रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो माहौल तब था उसके बीच में हम लोग को लगता था कि अगर हम लोगों को कुछ पाना है तो हम लोग केंद्रित रहते थे अपनी पढ़ाई पे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और हमारे टीचर्स का इतना व्यापक प्रभाव हम लोगों पर पड़ा कि जब मैं शिक्षक बनी तो मैंने अपने शिक्षण के कार्यकाल में और अपने व्यक्तित्व में उन गुणों को समाहित करने का प्रयास किया जो मुझे अपने शिक्षकों से तब मिला। और इसीलिए आज भी हमको लगता है, वाइस चांसलर कहते हैं कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वो अंग्रेजी का डिपार्टमेंट है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि साहित्य जो है वो मानवीय मूल्यों से जुड़ा है और अगर हम ही मानवीय मूल्यों को अपने अंदर व्यक्त नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से। सही कह रही है निशी पांडे मैम आप, चूंकि हमारा हॉस्टल एलबीएस वही गेट के बाहर ही था आपके और हम लोग जाते थे और आपके बहुत अच्छी चीज थी, एक साइड में आपके हॉस्टल था, दूसरी साइड में आपके इधर कुछ जो न्यू कॉमर्स वगैरह ये सब कुछ नहीं था। और उस वक्त जो है कॉमर्स फैकल्टी थी और बगल में महाराज सिंह जिम्नेजियम, मिल्क बार और एक जोशी कैंटीन हुआ करती लाल बारातरी। यहाँ मिल्क बार में अक्सर थोड़ा एमबीए के भी बच्चे आके बैठते थे और इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के आके बैठते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में उस वक्त सिग्नेचर थे, चाहे इकोनॉमिक्स में आप एन श्रीवास्तव जी को ले लीजिए, शैलेंद्र सिंह जी को ले लीजिए, एस पी दीक्षित जी को ले लीजिए, के सिंह को ले लीजिए, पी के टंडन को ले लीजिए, आप मोहम्मद मुजम्मिल साहब को ले लीजिए, सेन गुप्ता को, एक से एक अथॉरिटी भरी थी वो। आपके यहाँ तो इंग्लिश में तो खैर राज बिसारिया पद्मश्री एक बीएनए के बहुत स्टैब्लिश मेंबर रहे। हम लोग तब जाया करते थे पीजी ब्लॉक खाली घूमने। पीजी ब्लॉक को कहते थे लोग कि ये जो है अप्सराओं का विभाग है पीजी ब्लॉक। हाँ, क्योंकि वहां पे इंग्लिश इकोनॉमिक्स में मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में अगर हमारे यहाँ 35-40% लड़कियां थी, लड़कियों का प्रतिशत बहुत कम था उस वक्त। तो एआईएच में होता था, हिंदी में था, हिस्ट्री में था, लेकिन जो इंग्लिश इकोनॉमिक्स में था वो स्टफ शायद कहीं नहीं था। तो क्या ऐसा है कि पीजी ब्लॉक में हर छात्र की उस वक्त की बड़ी इच्छा होती थी वहां जाने की? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी उस समय, मुझे याद है कि सब लोग कहते थे, लड़के जब घूमते थे तो एक बार हमने पूछा, हमने क्या बात है भाई तुम लोग यहाँ हर वक्त घूमते रहते हो और क्लास नहीं, तुम लोग यहाँ के भी नहीं है? तो उन्होंने हमसे कहा आपको नहीं पता है ये हजरतगंज या लखनऊ? जी सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो हम लोग तुम लोग के एंटरटेनमेंट के लिए? तो नहीं नहीं, ये हमारा मतलब नहीं था, ऐसा मत लीजिए। लेकिन होता ये था कि जो क्योंकि प्रीडोमिनेंटली लड़कियां थी उस समय, बहुत लड़कियां आती थी इंग्लिश, लड़कों की वो कम थी। आज भी ज्यादा इंग्लिश में लड़कियां नहीं, पर आजकल नीरज लड़के भी आने लगे। तो आजकल हमको लगता है कि 25% लड़के होते हैं, 75% लड़कियां होती, तब 90% लड़कियां होती थी और 10% लड़के होते थे। सही। वो बेचारे दिखते भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला है और अब बच्चे आते हैं। एक तो ये बात थी कि लड़कियां जो थी वहां पे ज्यादा होती थी और लड़कों को नहीं, ज्यादा ही नहीं होती थी, बहुत अच्छी होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी। इंग्लिश पढ़ने वाले एस्थेटिक का पूरा जो है हम समझते हैं, एस्थेटिक सेंस का पूरा कंप्लीट एक निचोड़ वही था। नहीं, टीचर्स हमारे बड़े स्मार्ट थे। हाँ। उसके साथ साथ जो लड़कियां आती थी वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लड़कियां होती थी, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य वही पढ़ने आएगा जो इंग्लिश मीडियम से होगा। तो उस समय इंग्लिश मीडियम के कॉन्वेंट्स थे, लमाटिया गर्ल्स से जो बड़े कॉलेजेस से बच्चियां आती थी, तो ज्यादातर लड़के सिर्फ देखने के लिए क्या स्टाइल है लेटेस्ट, फैशन क्या है लेटेस्ट,
ये भी देखते थे कि आजकल लड़कियां क्या पहन रही हैं, क्या कर रही हैं। मुझे याद है कि मेरे बैच में एक लड़की थी रश्मि, वो मोटरसाइकिल पे आती थी जब उस समय में, जब लड़के आते नहीं थे। पापा नहीं, उसका नाम था रश्मि मिश्रा, और उसने अब तो वो अमेरिका में है, सोशल वर्क के सेक्टर में काम कर रही है। वो आती थी, उसके पास मोटरसाइकिल थी छोटी वाली, वो जो लड़कियां चलाती हैं, और उस पर वो आती थी और वो पैंट्स पहनती थी और शॉर्ट टॉप्स पहनती थी। तो उस पर लड़के टिप्पणी जब करते थे तो मुझे याद है मैं 2-4 लड़कों को 2-4 लपड़ भी खींचा बोलने के लिए। और उस समय जो हम लोग का मिल्क बार था, मिल्क बार में तो लड़कियां नहीं जाती थी, लड़के ही लड़के होते थे। अब मैं इकलौती लड़की थी, उस समय के लड़के कहते हैं कि निशी इकलौती ऐसी लड़की थी जो मिल्क बार में बैठती थी आके। तो मैं अपनी जीन्स और कुर्ता खादी का सफ़ेद और जीन्स, ये मेरा यूनिफॉर्म था जाने का, और मैं बराबरी से लड़कों के संग बैठती थी और बात करती थी। मुझे कभी, मैं एक पुलिस के घर में, पुलिस वाले के घर में पैदा हुई ना। मेरे बाबा इस लखनऊ शहर के सबसे पहले भारतीय एसएसपी रहे और उन्होंने बहुत लंबी सर्विस की, और जवाहरलाल नेहरू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहे। तो हमको कभी डरना सिखाया नहीं गया, या लड़कों से डरना चाहिए ये बात, या उनसे बराबरी से हम बात नहीं कर सकते, मैंने सीखा नहीं। तो इसलिए मैं आराम से जाती थी, बैठती थी, और मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई ऐसी बात कहता था जो नहीं कहनी चाहिए। जी, वो आपका पीरियड बड़ा गोल्डन पीरियड था आपका, क्योंकि उस वक्त छात्र संघ में भी आज के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं अतुल अंजान प्रेसिडेंट थे, जीपी पांडे बहुत बड़ा प्रशासनिक पद था, जो हमारे यहाँ वाइस चांसलर थे उस वक्त, और हमारे यहाँ प्रॉक्टर उस वक्त प्रोफेसर जे एन राय साहब हुआ करते थे बॉटनी डिपार्टमेंट के। तो फैकल्टीज बहुत रिच थी, कॉमर्स की भी एक से एक रिच फैकल्टी हुआ करती थी। लेकिन अब ये बताइए कि उस वक्त जो आपको माहौल लगा एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद जब आप टीचर बनी, टीचर बनने के बाद भी जो आपके बारे में बड़ी किंवदंतियां बनी हुई हैं, बहुत लोग कहते हैं अगर किसी ने किसी भी लड़की को वहां पे अगर छेड़ा छाड़ा तो निशी पांडे आ रहे हैं, उसको 2 तमाचे मार दिए। मतलब यहाँ तक कि अगर किसी ने कुछ गाली भी बकी तो जो गाली बकी आपने प्रत्युत्तर में उसको वही गाली दी, और यही आपकी आज शहर में पहचान बनी हुई है कि वो आयरन लेडी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उनके सामने मत जाओ। क्योंकि जब आप वो थे प्रॉक्टर बनी थी, तब आपने जहां एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का भी रुख दिखाया, वहीं आपने तमाम जो बिगड़े बच्चे थे उनको आपने रास्ता दिखाया, समझाया। वो आज एस्टेब्लिश टीचर है, वो सब आपको एडमायर करते। तो आखिर आयरन लेडी से लेकर पहली प्रॉक्टर जब आप बनी उस वक्त प्रशासनिक पद पर आने से, और विश्वविद्यालय में आखिर आपको किसने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में आपको लाने का प्रयास किया जैसे आप पहुंचे? नीरज, मुझे याद है कि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो एक माहौल ऐसा होता था जिसमें कि बच्चे, हम सब सारे डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो जियोलॉजी के हों, हिस्ट्री के हों, आर्कियोलॉजी के हों, साइंस के हों, हम लोग के, तो याद होगा आपको कि बहुत सारे छोटे छोटे कल्चरल ग्रुप्स होते थे। जी जी जी। स्टडी सर्कल था, हम लोग सब स्टडी सर्कल के मेंबर थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टडी सर्कल था, हेलीज था, रेनबो था, वो बाद में सब बनते रहे। और वो माहौल था, उसमें हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स के लड़के बच्चे जितने थे, लड़कियां लड़के, हम लोग एक साथ आते थे। इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स होते थे। सांस्कृतिकी का को तो हम लोगों ने बनवाया बाद में, बहुत बाद में बनवाया, जब हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चों में एक दूसरे से मिलने की चाहत खत्म हो गई है, या वो प्रोफेसर सिंह वाइस चांसलर थे, उसके बाद से सांस्कृतिक बना। क्योंकि हम लोगों ने सर से कहा, हमने कहा सर पहले ये माहौल होता था कि ग्रुप्स होते थे और बच्चे उसके मेंबर बनते थे, लेकिन अब वो इनिशिएटिव बच्चों में नहीं रहा। और इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से कैंपस वायलेंस जो बढ़ गई बाद में, आपके 80s में 90s में जो कैंपस वायलेंस बहुत ज़्यादा, उससे लड़कियां भी थोड़ा डरने लगी और माहौल यूनिवर्सिटी का बदलने लगा। तो मैं मानती हूँ कि हमारे समय में वो बहुत ही एनरिचिंग होता था कि हम नॉलेज एनरिच फिलोसफी के राकेश चंद्रा भी उसी में थे, प्रोफेसर सलीम आरिफ जो फिल्म में चले गए थिएटर करते हैं, वो भी उसी ग्रुप में थे। लव वर्मा और कुश वर्मा जो IAS अफसर बने, इतने सारे लोग पढ़ के निकले जो स्टडी सर्कल का हिस्सा थे, और हम लोग सब साथ पढ़ते थे और विभिन्न प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, फेस्टिवल्स में। तो वो माहौल धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में बदल गया। जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे याद है कि इतनी वायलेंस होती थी कैंपस में, और मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, बाहर बम फटता था, बाहर खिड़की के बाहर। तो बच्चे कहते थे मैम इट इज़ अ बॉम्ब, मैं कहती थी नो इट इज़ नॉट अ बॉम्ब,
लड़के कुछ पटाखे वटाखे छुड़ा रहे, चलो पढ़ो। अगले दिन पेपर में पढ़ते थे कि लड़कों ने कुछ सुतली बम वम फेंका था। तो उन परिस्थितियों में भी हम लोग पढ़ाते रहे। वो परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी। मुझे आज भी याद है जब लड़के कॉरिडोर्स में दौड़ते हुए आते थे, सब शीशे तोड़ देते थे डिपार्टमेंट के और बंद करा देते थे क्लासेस। हम उस माहौल से भी गुजरे, लेकिन उसमें भी हम लोग पढ़ाते रहे और हमको लगता था कि पढ़ाना इम्पोर्टेंट है। आज जब हम सुनते हैं कि इजराइल में और यहाँ और वहाँ बम गिरते हैं और यूनिवर्सिटीज चलती रहती हैं, वहाँ तो ज़्यादा नुकसान होता है, उसके कंपैरिजन में ये कुछ नहीं था। लेकिन माँ बाप डरते थे। वही वो समय आया उस वक़्त कि बच्चे जो हैं, लड़कियाँ खास तौर से और लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को माता पिता जो है वो दिल्ली बम्बई भेजने लगे और यूनिवर्सिटी में आना उनका कम हुआ, जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन ये पता है आपको कि वो क्रिमिनलाइजेशन का फेस था, पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज हो गई। अतुल कुमार अंजान और वहाँ बड़े बड़े जो हम लोग के हमारे ज़माने में जो प्रेसिडेंट्स होते थे, उसके जगह पे जो प्रेसिडेंट्स आने लगे और जो होने लगा, उससे आप वाकिफ़ हैं, सभी लोग वाकिफ़ हैं। नहीं ऐसा नहीं है मैडम, आपके ही वोट से हम भी प्रेसिडेंट बने उसी नहीं स्टूडेंट तो तुम लोगों के बाद की बात हम भी उसी माहौल से लड़े हैं। नहीं आप लड़े, हाँ, लेकिन उसके बाद जो माहौल बदला, एक बार जो ये 90s में 96, 97, 98 से लेके 2004-5 तक तो ये हाल हो गया था, जब तक प्रोफेसर आरपी सिंह बने, कि उस विश्वविद्यालय में कुछ कर पाना संभव नहीं हो रहा था। तो इसलिए वो जो क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस था वो थोड़ा हम लोग के लिए कठिनाई से भरा था। लेकिन फिर हम लोग ने कमर तो कसी ली थी और आरपी सिंह साहब आए। और मैं तुम्हें बताऊँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हमारे एक प्रोफेसर थे, जब हम लोग डिस्कस करते थे डिपार्टमेंट में कि कैसा माहौल हो गया और ये कभी नहीं बदलेगा और कुछ नहीं होगा, सब लोग कहते थे कि कभी नहीं बदलेगा। पता नहीं मेरे अंदर क्या बात थी, मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, बदल जाएगा, द यूनिवर्सिटी विल बिकम बेटर, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरी तो नहीं हो सकती है, बदलेगा ज़रूर। और हम, मेरे आसपास के सारे लोग कहते थे कि निश्चय नहीं बदलेगा, और हम कहते थे नहीं बदलेगा। और आप देखें कि कहते हैं कि ज़ुबान पे सरस्वती का वास होता है, दिन में एक बार, कई बार मैंने ये बात कही। और विश्वविद्यालय 2005-6 में आपने देखा, 4-5-6 में जब विश्वविद्यालय बदलने का समय आया, तो आप देखें कि ईश्वर ने हमसे ये शायद कहा कि चलो तुम काम करो, अब साफ करो। तो सफाई अभियान में विश्वविद्यालय के मैं जुड़ी प्रोफेसर आरपी सिंह साहब के साथ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कभी नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहले मुझे वीडी मिश्रा साहब, जो कि मुझे बचपन में थे, उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, वो प्रॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो बेटा? तो हमने कहा कुछ नहीं सर, बताएं। तो उन्होंने कहा तुम चलो आओ मेरे अंडर असिस्टेंट प्रॉक्टर बनो। मैं प्रोवोस्ट कैलाश हॉस्टल बनाई गई थी, और प्रोवोस्ट कैलाश हॉस्टल के बनने के समय मुझे छात्र नेता थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, वो बाद में मंत्री स्तर के भी हुए, उनसे मेरी भिड़ंत इतनी बुरी हुई कि उस पर मैंने बहुत ही स्ट्रांगली उसको अपोज किया, और उनको मैंने बहुत डांटा भी, और बहुत विवादित रहा वो। लेकिन प्रोफेसर आरपी सिंह को उस वक़्त लगा कि मेरे अंदर ये जज्बा है और ये बूता है और करेज है कि मैं इस चीज़ को वो कर सकूं। तो उन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पदों पे लिया, मुझे डीन स्टूडेंट वेलफेयर बनाया, चीफ प्रोवोस्ट बनाया, विश्वविद्यालय को सफा करने में मैंने उनका योगदान दिया। हम लोगों ने बहुत सारे बच्चे एक्सपेल भी किए, यूनिवर्सिटी साइन डाई बंद हुई। लेकिन उन सब चीज़ों से जब निकले तो शायद उसी वक्त बहुत खूबसूरत विश्वविद्यालय बना, और हमारा, मेरे जो ये नाम आ गया आयरन लेडी का, शायद उसी वक्त से आया, या उसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि मैं बच्चों के, मुझे हमेशा लगता था कि मैं लड़कों से कहती थी जब बदतमीजी करते थे और मैं उनको डांटती थी, मैंने कहा बेटा गाली तो तुम नहीं दोगे, क्योंकि शिक्षक तो मैं हूँ, तो गाली भी मैं ही सिखाऊंगी, और गाली देना है कि नहीं देना ये भी मैं ही सिखाऊंगी, तो तुमसे बेहतर गाली मैं दे सकती हूँ, ऐसा मत समझना। नहीं, आपने कई स्थानों पर दी, कई 2-4 प्रोफेसर ने जो बहुत शब्द कहे, उनको आपने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। तो सारे, जो कि वो बड़े गर्मामय, बड़े रंगबाज टाइप के प्रोफेसर हुआ करते थे, आपने उनको अच्छी तरीके से जवाब दिया है। तो ये सब भी आपकी पहचान में एक कारण है। ये बताइए कि आप तो प्रोफेसर आरपी सिंह वॉज ए डैशिंग मैन, डायनेमिक मैन, नाउ ही इज नो मोर। वो तो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को आज का विश्वविद्यालय देने में, मैं समझता हूँ उन्हीं का योगदान है। और आप उनकी किचन कैबिनेट के आप थे, मनोज दीक्षित जी थे, आरडीएस वर्मा जी थे,
और ऐसे तमाम एक लोग थे जो लोग काम करते थे उस वक्त। आप लोगों ने ना कि परिसर से छाट नहीं तो नहीं, जो उद्दंडी छात्र थे जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था वो भी दूर किया। जो परिसर में सोकाल लोग कब्जा करके करोड़ों की संपत्ति कब्जा करके फाइन आर्ट्स फैकल्टी में बैठे थे उनका भी घर धराशायी करना सब क्या था। वो आरपी सिंह को मैं कहता हूँ मैन ऑफ प्रिंसिपल, और आप आयरन लेडी हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वही देन है कि आज विश्वविद्यालय में उसी वक्त मैं समझता हूँ 2007 में शायद 65-66% लड़कियां एकदम से आ गई थी अचानक। उसी वक्त आरपी सिंह क्रिकेटर भारतीय टीम के, सुरेश रैना और ये सब चावला, अली असगर जैदी और ये सब सारे लोग तब उस वक्त आए थे। रविकांत शुक्ला जो अंडर 19 कप्तान रहे थे उस वक्त आप लोगों ने स्पोर्ट्स से लेकर सारे लोगों को काफी प्रमोट किया था, वो आज की देन है। लेकिन ये आज जो है उस वक्त लोग पीजी ब्लॉक में लड़कियां देखने जाते थे, तो आज मैं सुनता हूं जब मैं जाता हूं प्रदेश विदेश के विश्वविद्यालयों में कुछ काम करने, तो आज मुझको हर समय आलोक कुमार राय को देखने के लिए लोग कई कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स और वाइस चांसलर लालायित रहते हैं। तो आखिर ये भी तो खूबसूरत व्यक्ति हैं। और इतने जितने हमें जो महसूस किया, जो विश्वविद्यालय को आरपी सिंह साहब ने जिन मैं समझता हूँ जो फाउंडेशन रखी थी उसको इन्होंने साकार रूप देने का कार्य किया प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने। तो आप उनके उधर भी आप रहीं, आरपी सिंह सर के साथ बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आपने काम किया और प्रोफेसर आलोक कुमार राय के साथ भी आपने किया। हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी की पहली लेडी प्रॉक्टर आप नहीं है, और यूनिवर्सिटी यही नहीं एकेडमिक्स में भी आप HRDC की डायरेक्टर रही हो। आपने इंग्लैंड से लेके रोजी मैम थी और कई लोगों को आपने बुलाया है, जर्मन रोजी को, उस पर प्रकाश डालिए। साथ ही आपका एक अमेरिकन लिटरेचर का अपना एक बहुत बड़ा कद है। दूसरा इंडियन एस्थेटिक पे भी आपने बड़ा वर्क किया है। तो कुछ अपने दर्शकों को ये भी बताइए कि HRDC में आपने रह के कौन से अचीवमेंट कराए हैं और कैसे आज भी आप तो प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, मैं समझता हूँ कि ये श्रेय पूरी यूनिवर्सिटी के किसी कुलपति को नहीं गया सिवाय प्रोफेसर आलोक कुमार राय को। उन्होंने प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस सब अनाउंस किया। अभी तो 15 अगस्त में उन्होंने घोषणा ही कर दी है। तमाम रिटायर्ड प्रोफेसर को लेकर चलना ये बड़ी बात है। जहां लोग विभाग के लोग रिटायर्ड प्रोफेसर को सम्मान नहीं देते, वहां कुलपति उनको बुला के बच्चों को ज्ञान देने जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ज्ञान अर्जन की एक नई विधि है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोफेसर आरपी सिंह साहब के समय में हमने परिसर को साफ तो किया, साथ साथ उन्होंने शिक्षा और शिक्षण पर बहुत ध्यान दिया। आपको याद होगा कि उनके समय में एक से एक साइंटिस्ट CNR राव और कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट और हिस्टोरियन सब लोगों को बुलाते थे। वेद प्रकाश जी भी आए थे, स्पेशल लेक्चर्स होते थे। और सफाई करने के प्रक्रिया के साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटी एजुकेशन पर भी फोकस किया। जी जी, ये बात सच है कि विश्वविद्यालय में बदलाव तब शुरू हुआ, लेकिन बदलाव में समय लगता है। और मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय का भाग्य है कि हम लोग को आलोक कुमार राय वाइस चांसलर मिले, youngest vice chancellor of the country, chancellor, dynamic जी, very humble, polite है, polite and very oriented towards excellence। तो आप देखिए कि जब वो आए तो आए थे मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से, और मुझे हमेशा लगता था कि विश्वविद्यालय में एक कमी है, वो कमी है मार्केटिंग की। विश्वविद्यालय अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहा, मार्केट नहीं कर पा रहा। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं। राय साहब की सबसे अच्छी बात यह है, एक तो सबको बहुत मुस्कुराते हुए हमेशा आपको अच्छे से जी प्लेजेंट उससे मिलेंगे, लेकिन बहुत ही सख्त हैं। उनके अपने जो नियम है वो तो बिल्कुल पक्के हैं, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एडमायर करती हूँ। और मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं सच बताऊँ कि मैं रिटायर हुई लास्ट ईयर। मुझे इतनी खुशी होती है। मैं रोज जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ, कभी सेल्फी पॉइंट देखती हूँ, कभी कुछ नया बना है, तो लगता है कि वाह, जगह पे PAC के टेंट लगे रहते थे और PAC के कांस्टेबल तैनात रहते थे, और उनकी धारीदार जांघियां सूखा करती थी, के सामने थी। वहां पे खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनने की नौबत आ गई और बन गई, और हम लोग A+ आलोक कुमार राय को जब 100 वर्ष मना रहा था तो उन्होंने मुझको बुलाकर मुझे कन्वीनर बनाया 100 वर्ष के उसको सेलिब्रेशन करे। उसके लिए मुझे लगता है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। और जहाँ तक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का सवाल है, जो तब एकेडमिक स्टाफ कॉलेज था वो पहले 3 एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस में माना जाता था 50 में। और हमारे समय में, उस समय के जो UGC के चेयरमैन थे, वो सबसे पहली बार हम लोग जब अपना 15वां वर्ष मना रहे थे स्थापना का, तो वो आए थे निगवेकर, अच्छा, प्रोफेसर निगवेकर आए थे पहली बार। तो मैं जो बात कह रही हूँ कि
हम लोगों ने काम वहाँ भी बहुत किया, टीचर्स की ट्रेनिंग में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। और मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ 10 वर्ष तक चला, वो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच के साथ चला, जिसमें हमारे 25 टीचर यहाँ से अमेरिका गए, ट्रेनिंग हुई, वहाँ से टीचर्स आते थे, यहाँ ट्रेन करते थे, वर्कशॉप्स होती थी। वो बहुत ही प्रोडक्टिव और अच्छा समय था। सरकार ने भी उसमें योगदान दिया और उधर से ह्यूलेट पैकर्ड ने, तो दोनों 10 वर्ष तक हम लोग उसको चला सके। वो नॉलेज कमीशन का इनिशिएटिव था, उसको भी मैंने एंकर किया था। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय ने धीरे धीरे तरक्की की है, लेकिन एकेडमिक्स को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया, सब कुछ किया। जहाँ तक मेरे प्रॉक्टर होने का सवाल है, मैं नहीं सोचती थी कि प्रॉक्टर होना कोई बहुत बड़ी बात है। सच में मैं जब निम्से साहब ने मुझे बुलाया और बोले कि आपको मैं प्रॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा सर मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर रह चुकी, मैं सभी पदों पर रह चुकी, अब आप प्रॉक्टर क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमसे कही और बहुत रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा देखिए आपके नाम से 50% बदमाश लड़के तो ऐसे ही भाग जाएंगे और बाकी जो 50% बदमाश बच्चे हैं उनको आप मैनेज कर लेंगे। तो मेरे को तब लगा कि अच्छा ऐसा भी है कि मेरे नाम से लड़के भाग जाएंगे। मुझसे देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मुझे आयरन लेडी का नाम दिया गया क्योंकि मैं सख्ती से अपने उसूलों पे अडिग रहती हूँ, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। स्टूडेंट से मैंने 3 बातें कही थी एज प्रॉक्टर: लड़कियों को छेड़ना नहीं, असलहे मत रखना और ड्रग्स मत करना। ये 3 चीजें की तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं। लेकिन उसके अलावा जो आपस में ये छोटा जो टॉवल मार रोटी चप, और मैं तुम्हें बताऊं नीरज, मैंने अपने समय में एक भी FIR किसी लड़के के खिलाफ नहीं की, एक भी। बड़ी उपलब्धि। और ऐसा नहीं था कि मारपीट नहीं होती थी, खूब ही खूब होती थी। 2-2 हज़ार लड़के एक दूसरे में आगे पीछे खड़े हुए हैं और मारपीट के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं मानती थी कि आई वॉज लाइक अ मदर फिगर। मैंने उनको एक माँ की तरह अप्रोच किया, क्योंकि मुझे लगता था कि प्रॉक्टर जो है वो पुलिस नहीं है, प्रॉक्टर जो है वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, वो डिसिप्लिन करता है। जी जी जी, अनुशासन के लिए वो अभिभावक भी है बच्चों का, तो अनुशासन करना, आपको घर में माता पिता अनुशासित करते हैं, तो वहां एज अ मदर समझाना, बुझाना, ठीक करना, सही रास्ते पे लाना, ये भी तो मेरा काम है। तो मुझे लगता है कि जब मैं प्रॉक्टर बनी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि पुरुष ऐसे नहीं करते। मैंने कहा मैं कोई पुरुष का मॉडल फॉलो नहीं करती, ना मैं मानती हूँ कि पुरुष के मॉडल परफेक्ट मॉडल है। हर आदमी जब किसी बड़े पद पर आता है तो अपना मॉडल खुद क्रिएट करता है। मैं प्रॉक्टर बनी, मैंने अपना मॉडल क्रिएट किया। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे हमारे जो हैं वकीलों से झगड़े में पड़े, मैं अपने बच्चों की तरफ खड़ी थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बच्चे सही काम कर रहे हैं। तो जब भी बच्चे सही काम करते थे मैं बच्चों की तरफ थी। मुझे आज भी याद है जब वो सब अनशन पे बैठ जाते थे और खाते नहीं थे, तो जाड़े के दिन थे, तो हम जाके भैया उनके लिए कंबल अम्बल ले जाके, मैंने कहा लेटे रहो, बात तो मान नहीं रहा। कंबल अम्बल दे आते थे, कुछ खाने को दे आते थे, खा लो भाई। मैम हम लोग उठ नहीं सकते, हमने कहा बेटा तो हम ही देखते हैं तुमको, हम लोग जाके देखते थे। ऐसा नहीं है, उनको प्रोटेस्ट करना भी हमको सिखाना है और उस प्रोटेस्ट को कब और कैसे डायरेक्ट करना ये भी दिखाना है। तो आई थिंक कि मैंने दिल से काम किया है और जज्बे से काम किया है और पैशन से काम किया है, और बहुत मुझे बड़ा गर्व इस बात का महसूस होता है कि मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए कुछ करने का अवसर मिला। आपके मन को पहचान, मन से अगर आप कुछ करें तो आपकी नीयत को समझते हैं तो आपकी इज्जत भी करते हैं, डरते भी हैं आपसे। आप उसी माँ बाप से डरते हैं जो आपको डांटता भी और प्यार भी, क्योंकि आपको ये भी डर लगता है कि प्यार करना ना छोड़ दें, बात करना ना छोड़ दें। कुछ तो इतने बदमाश थे, वाकई हमसे कहते थे मैं हम लोग लड़े इसलिए थे कि हम लोग को लगा था आप आएंगे। तो ये भी प्यार करने का तरीका है। और फिर समझा, और मैं आपको बताऊं नीरज, मेरे सबसे सुंदर जो एक वाक्य मेरे दिल में हमेशा रहता है, तो कहते हो आयरन लेडी और लोग डरते हैं। मुझे बुरा लगता था, मैं सोचती थी कि मुझसे बच्चे डरते हैं। एक दिन मैं PG ब्लॉक से आ रही थी, प्रॉक्टर ऑफिस, मेरे संग सिक्योरिटी वाले भी थे और 2 टीचर भी चल रहे थे। एक बच्चा आ रहा था लाल बारादरी की तरफ से टुवर्ड्स फिलोसफी डिपार्टमेंट के बाहर। उस बच्चे ने, बहुत गांव का बच्चा दिख रहा था और बाद में मैं उसको जान भी गई कौन था। तो बच्चा एक आ रहा था, सडनली हमने देखा, दूर से उसने हमको देखा और वो रुका। तो मैं उसके पास तक पहुंची तो 2 टीचर्स बात कर रहे। तो उस बच्चे ने हमसे कहा निशी पांडे मैम। तो हम
हमने कहा हाँ बेटा क्या बात है, तो उसने कहा मैम मैंने एक कविता लिखी है इंग्लिश में, क्या आप उसको करेक्ट कर देंगे? तो जो हमारे संग जो बाकी 2-3 टीचर थे उन्होंने कहा अरे चलो ये प्रॉक्टर कहे भी इस वक्त तुम ये इंग्लिश की बात है डिपार्टमेंट में करना, अभी तो उधर जा रही है। तो हमने कहा मैंने कहा बेटा तुम ले आओ, मैं प्रॉक्टर ऑफिस में तुम ले आओ। वो लड़का अपनी पोएम लेके आया, मैंने प्रॉक्टर ऑफिस में उसकी कविता देखी पढ़ी उसको समझाया, तो वो तो गाँव का लड़का था, वो क्यों नहीं डरा मुझसे? डरता मुझसे वही लड़का था जो चक बदमाश था और जानता था कि पकड़, और मेरी नजर इस मामले में बिल्कुल पक्की थी, मैं पकड़ सकती थी और मैं बहुत ही बुरी तरह से आपको डिसिप्लिन कर सकती हूँ किसी भी हद तक, क्योंकि मैं मानती हूँ कि तुम जिस स्तर तक गेट के बोल सकते हो बात को उस स्तर तक बेटा हम भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे और हम डर जाए। दिस इज आई वांट टू से कि आपको यही एक मैसेज आपसे वर्तमान की छात्राओं को छात्रों को हम चाहते जाए कि लड़के अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करें। आज क्या है कि देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन में अनुशासन ये मान के बैठते हैं कि हम सब कुछ ना हम कहते हैं हम शिक्षकों का सब कुछ हमारे विद्यार्थी अभिभावक के सबसे प्यार देना चाहिए। लेकिन मैं कुलपति जी की एक बात यहाँ करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा किया। 4 दिन पहले एक प्रोग्राम था यहाँ पर एकिसन हॉल में, प्रोफेसर एस.एन. कपूर की किताब का विमोचन था। तो जब वाइस चांसलर साहब उन्होंने कहा मैं 3.25 साल तक एक भी एयरगेट की किसी फंक्शन में नहीं गया, मुझे लग रहा था क्या है, लेकिन जब आज आए बड़ा अच्छा लगा। तो हमने मन में सोचा कि अच्छा हुआ कि आप नहीं आए, क्योंकि ये एकिसन हॉल क्लास हल्का सा छोटा मोटा फंक्शंस का अड्डा हुआ करता था। आज जो उसको आपने अत्याधुनिक स्वरूप दिया है वास्तव में वो देखने लायक है। पूरे विश्वविद्यालय में इस प्रकार के ऑडिटोरियम्स का कायाकल्प कर देना। दूसरी चीज एक चीज आप भी रिटायर हुई है, हम भी रिटायर हुए हैं, बस 1 साल का मार्जिन रहा है, हम थोड़ा सीनियर हैं, हम लोग आगे यहाँ 75-76 में। हम आपको बताएं कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ था वही शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने का 5 सितंबर को प्रोग्राम करता था। But as soon as he joined the university, Professor Alok Kumar Rai as a vice chancellor, he started that program on 30th June. उन्होंने 30 जून को ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को अपनी तरफ से अंग वस्त्र और एक प्रतीक चिन्ह उनका सम्मान करना और चाय नाश्ता करना शुरू किया। निश्चित तौर पर जो अपने अग्रजों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने शिक्षकों का इस प्रकार से सम्मान करता है वो बहुत ऊंचे जाता है। और कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय बहुत ऊंचे जाएंगे। इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में उनकी टीम और उनका बहुत बड़ा योगदान है। बस एक चीज और आप बता दीजिए मैम, इन बच्चों को जो आज हमारे थोड़ा कमी है, जैसे साहित्यिक बात हुई कि कल्चर ग्रुप हुआ करते थे, जैसे हैवी स्टार और लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टडी सर्कल यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा था और हैवी स्टार रेनबो था, ये ग्रुप पहले मिल करके यहाँ से रुड़की एक फंक्शन हुआ करता था, कभी एक्सपो कभी किसी नाम से, वहां जाके लखनऊ उसकी वहां से जीत के आती थी। आज वो एक कमी हो गई है। दूसरी चीज है छात्राएं बहुत हो गई है हमारी, लेकिन अब जो है किस तरह से हमारी छात्राएं अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कैसे वो ब्यूरोक्रेसी में जाए, कैसे वो बेहतर टीचर बने। और जो आपने सारी बातें कही एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हम समझते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे ज्यादा सारे पद किसी के पास नहीं रहे और आपके पास जो टाइटल्स रहे वो सब चीजें रही हैं। आज भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। और तो ऐसा क्या वो बच्चियां करें हमारे छात्राएं, आज बहुतायत में छात्राएं हैं, कि वो अभी प्रयास करें कि एक रूप में वो भी ऋषि पाणे बने। ये मैसेज दीजिए। और हमारे कुलपति जी की कहाँ से ले गए हैं आज एक अंत में बस यही मैसेज है। कुलपति जी के लिए तो मैं जितना उनको कंग्रेचुलेट करूं उतना कम। जी जी सही, क्योंकि उन्होंने जो चेंजेस वो ला रहे हैं, देखिए वो अपने साथ एक संस्कार लाए ना। व्यक्ति हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में उसके संस्कार होते हैं, उनके व्यक्तित्व में वो संस्कार, उन संस्कारों को वो लेके आए। फिर एक अच्छे भी, अब वो बीएचयू से आ रहे, वहां पे फैसिलिटीज की कमी नहीं है, उनको ये चैलेंज की तरह दिया गया। जब वो छोड़े तब वो ऐसी जगह छोड़े, जैसे आरपी सिंह आए, उन्होंने जब छोड़ा तो उनको हम याद रखते हैं, ऐसे आलोक कुमार राय को लोग याद रखेंगे कि वो आए तो उन्होंने विश्वविद्यालय को स्तर तक ले गए। ऐसा नहीं है कि उनको अपोज नहीं करते लोग उनके लेकर, वो सब जगह चलता रहता है। लेकिन वो अपने काम में लगे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हैं, हर डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम्स ठीक कर रहे हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, वो सिस्टम्स जगह पे लगा रहे हैं जिससे आपका बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ हो,
चाहे वो महिलाओं के कोर्सेज हों, चाहे वो लेक्चर सीरीज हो, सब कामों में वो मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब चीजों के लिए हाँ कहते हैं, शायद ही किसी चीज के लिए ना वो कहते मना हैं, नहीं करती, इस कभी बात में मना नहीं नेगेटिव करते। पर्सन, इज ए और पॉजिटिव कोई भी पर्सन। टीचर अगर कोई भी अच्छे प्रपोजल लेके जाता है उसको कभी भी वो मना नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि विश्वविद्यालय का अपना भाग्य भी होता एग्जैक्टली, सही है। तो अब हमारे विश्वविद्यालय का भाग्य उदय हो रहा स्वर्ण है, युग है, हमारा स्वर्ण स्वर्ण शुरू युग हो रहा है, है। जी जी, गोल्डन एरा। और इसमें लड़कियां आई हैं और लड़कियां देखिए सामने आती हैं। मैं एक बात कहूंगी, अब बच्चे अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते तो वो तो परिवार में भी नहीं हो रहे हैं, तो डिजिटल युग में तो बच्चे एक दूसरे से अलग हो ही गए। तो हमारी जो सांस्कृतिक संस्था है वो बच्चों को अलग अलग कॉम्पिटिशन में भेजना और ये सब कार्य कर रही है। धीरे धीरे वो भी बच्चे जीत भी रहे हैं, अभी मूड कोर्ट में जीते हैं जी जी, और जगह पे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में जीत रहे हैं, एनसीसी में काम अच्छा हो रहा है। तो आई थिंक कि धीरे धीरे बहुत काम हो रहा है। तुम्हारे समय में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों ने बहुत अच्छा वाह, काम किया और देखने को मिलता था कि बाहर खेल रहे हैं। परसों मैं घूम रही जा रही थी उधर से, तो देखा मैंने कि बाहर वाले लॉन में जो हम लोग का टेनिस का लॉन होता था, जी जी जी, उसमें खूब सारे बच्चे जब खेल शॉर्ट रहे बॉल थे, वाला हो गया, बहुत ही अच्छा जी जी, लगा देख के। तो वो सारी बातें जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कैंपस का माहौल अब आप देखिए, एक लड़की जीन्स पहन के आती है, ईव टीजिंग नहीं है कैंपस पे, कैंपस सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। तो लड़कियों को अपने आप में मैं मानती हूँ। और हम लोग जब थे तो तुम्हें याद होगा कि हम लोग आई हैड टू स्ट्रगल टू जी प्रोटेक्ट जी, गर्ल्स ऑन द कैंपस एज अ टीचर। बच्चियों को बचाना, सुरक्षा रखना, कोई लड़की जीन्स पहन के आ गई तो उस पर टीका टिप्पणी होना, ये आम था। अब अब नहीं, समय बदल गया है, तो लड़कियों के लिए माहौल अच्छा है, लड़कियों का परसेंटेज कैंपस में अच्छा है। और मैं लड़कियों से यही कहना चाहूंगी, 2 या 3 बातें याद रखनी चाहिए अपनी जीवन, अपने जो मूल्य हैं, अपने मूल्यों वैल्यूज, उनको निश्चित करें, सुनिश्चित करें। नंबर 1, वैल्यू सुनिश्चित करने के बाद हर रिश्ते में आप एक बाउंड्री बनाए। उस बाउंड्री के बियॉन्ड, मैंने अपने जीवन में हमेशा बाउंड्री बना कर, उस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आ सकता। आप मेरे जीवन में, चाहे वो मेरे माता हो, पिता हो, बस उनको ही एंट्री थी कि वो जो चाहे कह सकते हैं। हर व्यक्ति मुझसे जो चाहे नहीं कह सकता। और मैं फिर एक और बात कहती हूँ, लड़कियों को कहना चाहूंगी कि जब भी बोलोगी और अपने दिमाग में अपनी बात को रखोगी तो लोग कहेंगे ये बहुत एग्रेसिव, ये बहुत एग्रेसिव, एकदम से, अग्रेसिव। तो मुझसे जब कहा जाता था कि आप बहुत एग्रेसिव हैं, तो मैंने ये पूछना शुरू किया कि बताइए, मैंने आपको मारा, आपसे कुछ छीना, आपको दुख दिया, आपको किसी प्रकार को प्रताड़ित किया? नहीं किया। जब नहीं किया तो हम एग्रेसिव नहीं, एग्रेशन का मतलब है हार्म करना, हार्म करना, आई नेवर हार्म। लेकिन मैं अपनी बात को बोलती हूँ। अगर मेरे बोलने से आपको बुरा लगता है तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके लिए शब्द है असर्टिव। हर लड़की को असर्टिव होना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए, कोई माने या ना माने, एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, अपने पर विश्वास रखे, असर्ट योरसेल्फ। लेकिन अपनी जो तुम्हारे अंदर की पुरुष तत्व है, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, करेज, इन बातों को डेवलप करो, टू बी मोर डिसाइसिव, टू हैव लीडरशिप क्वालिटीज। और जो अपनी स्त्री वाली जो तुम्हारी संवेदनाएं हैं, उनको भी डेवलप करो, दोनों बराबर, पुरुष तत्व और नारी तत्व, स्त्री तत्व, दोनों बराबर बैलेंस करो अपने पर्सनालिटी में। मैं मानती हूँ कि मैंने दोनों पर कार्य किया है। आई एम काइंड एंड लविंग एंड केयरिंग, आयरन लेडी होंगी, लेकिन बहुत बच्चे आपको बताएंगे कि मैं अपना समय उनके लिए देती हूँ। आप केयर करिए, आप नर्चर करिए, आप प्यार करिए, आप जेंटल रहिए। वो आपसे कोई क्यों ले ले, नहीं लेना चाहिए। तो लड़कियों को यही करना है कि अपने अंदर दोनों तत्व, नारी तत्व और पुरुष तत्व, बराबरी से, अर्धनारीश्वर हमारे में माना जाता है कि हर व्यक्ति में अर्धनारीश्वर। पुरुष क्या करते हैं कि वो अपने पुरुष तत्व को डेवलप करते हैं और नारी तत्व को डेवलप करने में उनको शर्म आती है। लेकिन लड़की अगर अपने पुरुष तत्वों को करेगी तो कहेंगे आयरन लेडी, आयरन लेडी। गनीमा तो ये नहीं कहा, हमको लोग कहते थे कि यू आर द ओनली मैन इन द यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा भगवान, किसी अच्छे चीज से कंपेयर करो, ये मैन से क्यों कंपेयर करते हो? मैं एक महिला हूँ, आई एम एन असर्टिव वुमन, मुझको महिला ही मानो। तो लड़कियों को मैं यही कहना चाहूंगी, बी ब्रेव, असर्टिव, हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, और अपने निर्णय जीवन में खुद लो, और अपने जीवन में सब रिश्तों की बाउंड्री बनाओ कि तुम इसके बियॉन्ड नहीं लो। हैव सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, दैट इज द की। और दूसरों के प्रति संवेदनशील। मैं, मुझे लगता है मैं आयरन लेडी हूँ,
लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं संवेदनशील नहीं थी। मैं हर बच्चे के साथ संवेदनशील हूँ। बहुत अच्छा लगा पुष्पा निशि पांडे जी आज आपसे चर्चा करके फेसबुक लाइव में। तो आपने देखा साथियों कि ये तो बेबाक अंदाज में बात करने वाली, मर्यादा के अंदर रहने वाली, यही मैसेज इन्होंने आपको दिया भी। और हमेशा हम कहते हैं कि छात्रों, एक टाइम था हम छात्र राजनीति करते थे, हमने शिक्षक राजनीति की, हमने सब कुछ किया, हम विभिन्न प्रशासनिक पदों पर हैं, इसके बावजूद हम जिनसे हमारा वजूद है, जो छात्र हैं हमारे, हमने छात्रों को कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ा। छात्र मेरी अमानत है, छात्र मेरी पूंजी है, और छात्र के लिए हम जो कुछ भी कर पाए ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षक कर सकता है, कोई और नहीं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम आज इस चर्चा को फेसबुक लाइव में यहाँ विराम देंगे। अगले रविवार को फिर हम किसी अजीम शख्सियत से भेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।